आप क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी और बाबरी मस्जिद टूट गई? बाबरी मस्जिद टूट गई, ये बात सच है। हमारी सरकार थी, ये भी सच है। आपको याद होगा जिस दिन ढांचा ढाया गया, मैंने वक्तव्य दिया था और मैंने कहा था कि अच्छा नहीं हुआ। आज एक शिलापट का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। मैंने बताया था कि केवल इतना लिखा है, राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य का प्रारंभ पूजन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। क्रेडिट अगर मिल रहा है तो कौन नहीं लेना चाहेगा? राजनीति में तो क्रेडिट लेने के लिए सभी आतुर रहते हैं। कि करने के बाद सब कहेंगे कि हमने किया। इमरजेंसी के लिए मैंने खुद लड़ा, पर बाद में सब लोग कह रहे थे हम भी लड़े, हम भी ऐसे परेशान हुए। जो वो छिपे हुए थे, किसी ने माफ़ीनामा लिखी, ऐसे लोगों ने भी। हमारे देश में क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत लोग आगे आ जाते हैं। और मैं ये भी एक शब्द कांग्रेस के लिए पक्ष में बोलना चाहता हूँ कि मस्जिद की जो ताला खोली कांग्रेस ने की थी। पहले शिलान्यास राजीव गांधी की अनुमति से हुई। एक और मोदी, एक और योगी, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा? और जब नरसिम्हा राव थे, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लागू करने में देरी इसलिए की कि वहाँ एक छोटी सी मंदिर बन जाए जिसमें पूजा चालू हो जाए। 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको, 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? तो मस्जिद टूटा 6 दिसंबर 1992 और प्रेसिडेंट रूल लागू हुई थी एंड ऑफ फरवरी। तो इसीलिए और एक और बात की थी नरसिम्हा राव ने, उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से एफिडेविट फाइल करवाई कि यदि कभी यह सिद्ध हो जाए कि वहाँ पहले एक मंदिर था तो फिर हम इस जमीन हिंदुओं को दे देंगे मंदिर बनाने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इसकी पूरी विवरण है। मैं तो अडवाणी जी के घर में उनको मत्था टेकने आई हूँ, क्योंकि अडवाणी जी ही वो व्यक्ति थे जिनने सूडो सेकुलरिज्म को चैलेंज किया था और उसके लिए अयोध्या एक बहुत बड़ा उदाहरण बनी थी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पर यह जांच की, एक बीबी लाल और एक के मोहम्मद केरल के, दोनों ने मिलकर यूनानिमस रिपोर्ट दी थी कि वहाँ मंदिर अभी भी है और उसकी रूइंस में है और मंदिर पहले था। तो इसीलिए नरसिम्हा राव की दी हुई वचन के अनुसार हमारे अब उस जमीन हिंदुओं को देना चाहिए। तो कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूं इस बात पर। एक सवाल सामने है, प्रदीप सिंह। तो आपकी बात को आप ही के पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी क्यों नहीं समझ पाते हैं? चलिए हम समझा लेंगे सुब्रमण्यम स्वामी, हमारी पार्टी का मामला है भैया, समझा लेंगे। नहीं, मैं तो कहता हूं कि अभी ही निर्माण कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने गलत की, उनके सलाहकार गलत सलाह दी थी। उन्होंने मुझे लंबी चिट्ठी लिखी, मस्जिद बनी, तोड़कर बनी ऐसा नहीं कहते हैं, बाद में बनी। कोई स्ट्रक्चर है तो पहले मंदिर था, इसको प्रूफ आ जाए, और उसके बाद मस्जिद बनी, इसका भी प्रूफ मिल जाए तो हम ये जमीन हिंदुओं को दे देंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को कहा नरसिम्हा राव सरकार ने। देश तेज तर्रारी से नहीं चलता है जी,
देश संविधान से चलता है, देश संवैधानिक मर्यादाओं से चलता है और देश आगे भी संविधान की मर्यादाओं से ही चलने वाला है। तेज तर्रार वगैरह जो है वो चुनाव के लिए होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारी पार्टी के सबसे अच्छे वक्ता थे। लोग बोलते हैं कि भारत की राजनीति में उनके जैसा वक्ता नहीं था, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता नहीं है। आप कभी गौर से उनका भाषण सुनिएगा।